दीपेंद्र सिंह हुड्डा की बुद्धि का दिवाला निकला हुआ। गांव में साउथ गेट की समस्या बहुत वर्षों पुरानी समस्या है और हम उसको ठीक करने में लगे हुए हैं और सरकार के डेवलपमेंट में कोई कमी नहीं है। कोई भी अगर एक गली कच्ची पा जाए तो राजनीतिक क्षेत्र में अच्छी राजनीति कांग्रेस की यहाँ पर सरकार थी, किरण चौधरी इसी डिपार्टमेंट की मंत्री थी, तो उनसे ठीक नहीं हो पाई। भिवानी के अंदर कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आप कैमरा लेकर के मेरे साथ से भिवानी में कमजोर पड़ रही थी पार्टी किसी वजह से, इसलिए सीएम साहब को उतरना पड़ा। कि इस बात से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पार्टी चुनाव लड़ाएगी या नहीं लड़ाएगी। मैं अपनी मेहनत करना और मैं इसे भी दे सकते हो, साम दे दो चाहे भिवानी दे दो, लेकिन दे दो कम से कम। हाँ, चुनाव तो लड़वा दी। IIT, जेईई, नीट, NDA, UPSC फाउंडेशन के लिए अब कोटा सिक्कर और दिल्ली जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि भिवानी के विद्यानगर में गुरुजी क्लासेस दे रहा है सर्वोत्तम शिक्षा हॉस्टल फैसिलिटी के साथ। यार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा और फिलहाल आपके साथ एक ऐसा इंटरव्यू ले आया हूं। दोस्तों, आज बीजेपी हर जगह, हालांकि हर कोई लिख रहा है 43 साल कंप्लीट हो गए, कोई 43वां स्थापना दिवस कह रहा है, कोई 44वां। 43 साल पूरे हो चुके हैं बीजेपी को और 44वां स्थापना दिवस आज मना रही है। तो फिलहाल मेरे साथ एक बड़े पुराने कार्यकर्ता हैं बीजेपी के, जो कि नारे लगाते थे गलियों में जब 2-4 लोग हुआ करते थे। आज तो बीजेपी का समझते हैं हरियाणा में कहाँ हुआ है। फिलहाल मुकेश गोड के साथ बैठे हैं, युवा आयोग के चेयरमैन हैं। और आपको पहले बधाई भी दूंगा और स्वागत भी करूंगा आपका। आज बात करने वाले हैं, तो आपको शुभकामनाएं। आप थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद जी। कैसा फील कर रहे हैं, पार्टी यहाँ तक पहुँच गई आप जैसे लोगों के साथ जुड़ते जुड़ते? बहुत गौरव की अनुभूति है कि कभी जो पार्टी, मैं हरियाणा की दृष्टि से कहूँ तो कहीं हम राजनीतिक तौर पे कहीं 3 और 13 में नहीं थे और आज हम सत्ता के अंदर है लगातार 2 योजनाओं से। और 80 से लेकर जिस प्रकार का सफ़र जो है, भारतीय जनता पार्टी ने, पहले जनसंघ था, उसके बाद में पार्टी, सब पार्टियों का मर्ज हो गया जनता पार्टी में। उसके बाद जब 1980 में भारतीय जनता पार्टी 6 अप्रैल को बनी, अगला जो चुनाव हुआ उस चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटें मिली थी और पूरे देश भर में तकरीबन 1 करोड़ 90 लाख वोट हमें मिले थे। और आज वो आंकड़ा बढ़ के 303 सीटें और 23 करोड़ वोट हो गया है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को की विचारधारा को लोगों ने कितना पसंद किया। कार्यकर्ता बेस पर आंकड़े ऐसे आ रहे हैं कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी धर्म मतलब लोकतंत्र जो है उसमें बहुत बड़ी पार्टी है। फिलहाल बात करेंगे, आपको भी मेरे हिसाब से 25-26 साल हो गए इस पार्टी में, हालांकि सही आंकड़े आप ही बता पाएंगे। आप जैसे जो कार्यकर्ता होते हैं बीजेपी में काम करना शुरू करते हैं, किस मंशा के साथ आते हैं? क्योंकि बीजेपी को एक अलग विचारधारा की पार्टी कहा जाता है, और उनके क्या सोच होते हैं, मंसूबे क्या होते हैं? देखिए, मैंने पहले ही मेरा एक शब्द लगाया तो उसमें मैंने बताया कि भाई कहीं हम थे नहीं 3 और 13 में। मैं 25 साल पहले 1997 में भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के साथ सामान्य एक वोटर के तौर पे जुड़ा था। फिर धीरे धीरे मैंने काम करना शुरू किया। मैंने पार्टी की आइडियोलॉजी के साथ हम जुड़े थे। कहीं हम सरकार में आएंगे, सत्ता में आएंगे, ऐसा कुछ लगता नहीं था। केवल और केवल राष्ट्र निर्माण के अंदर अपना योगदान, जिस रूप में भी उस समय पार्टी ने जिम्मेवारियाँ दी, चाहे वो मंडल अध्यक्ष की जिम्मेवारी हो, चाहे वो जिला उपाध्यक्ष की हो, जिला महामंत्री की हो, मुझे ये तमाम जिम्मेवारी, युवा मोर्चा में जिला अध्यक्ष भी रहा, तो ये सारी जिम्मेवारियाँ मुझे दी और मैंने इनको बखूबी निभाया। लेकिन सत्ता में जब नहीं आना चाह रहे थे, कोई लोग लालच नहीं था। आज तो मुकेश गोड 2-2 हल्कों से तैयारी, बल्कि पता नहीं तीसरे की भी चल रही होगी नीचे ही नीचे। सबसे ज़्यादा हरियाणा में आपके ही चर्चे हैं कि 2-2 हल्कों में आप विधानसभा क्षेत्र में आप तैयारी कर रहे हैं। अब तो लोभ हो गया ना कि विधायक या मंत्री बनी जाऊँ। नहीं, लोभ नहीं, काम करते करते जो है व्यक्ति की महत्वाकांक्षाएँ राजनीतिक तौर के ऊपर बढ़ती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं भी राजनीतिक क्षेत्र में हूँ तो मेरी महत्वाकांक्षा होना स्वाभाविक था। पिछली बार मैं जो है किसी योजना के तहत तोशाम गया और तोशाम में हमने काम भी किया, जिस काम की बदौलत भारतीय जनता पार्टी को 50,000 से ज़्यादा वोट वहाँ पर मिले। और वो हम सब की मेहनत थी कार्यकर्ताओं की, नहीं तो पार्टी को उससे पहले 1800 समथिंग वोट मिले थे 2014 के चुनाव में। 55,000 का आंकड़ा जो हमारी मेहनत, परिश्रम, पराक्रम की वजह से पार्टी को मिला था। रही दूसरी बात कि मैं 2 जगह से, देखिए मैं भिवानी विधानसभा में लगातार पहले दिन से हमने यहाँ काम किया, यहाँ भी अच्छी टीम है, अच्छे साथी हैं, लोगों के बीच में संपर्क है। बाकी तो अगला पार्टी तय करेगी कि भिवानी से चुनाव लड़वाए या तोशाम से लड़वाए। अपना कुछ फाइनल डिसीजन नहीं हुआ अभी कि कहाँ, कहीं से भी भेज दो, वैसे तो शाम दे दो चाहे भिवानी दे दो, लेकिन दे दो कम से कम। हाँ, चुनाव तो लड़वा दी, इच्छा यही है। चलिए, मुकेश गोड ने अपनी जुबानी फिलहाल पार्टी के जो कार्यकर्ता या जो लोग देखते हैं आगे तक पहुंचाते हैं, इस वीडियो को भी पहुंचाना है ना भाई। लेकिन बात करने वाले हैं
सीएम साहब आते हैं, अचानक से कार्यक्रम में एक और जोड़ दिया जाता है। बापोड़ा में सीएम साहब ने खुद बोला है कि बापोड़ा में अलग अलग कार्यक्रम करवा रहे हैं। मैं भी वहाँ मौजूद था सीएम साहब के एक जनसंवाद कार्यक्रम में। तो ये ऐसा क्या हो गया कि बापोड़ा में और कार्यक्रम थे, मुकेश गौड़ ने एक और प्लस करवा दिया वहाँ जाके? ना ना, वो जनसंवाद का कार्यक्रम पहले से था, कोई और कार्यक्रम और जुड़ गया होगा। सीएम साहब की लोकप्रियता इतनी है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा उनको सुनना पसंद कर रहे हैं। तो हम इनको जन संवाद के कार्यक्रम थे, जनसभा के कार्यक्रम नहीं थे, तो इसलिए 3-4 जगह अलग अलग हो जाए। संख्या तो तीनों चारों जगह पर अलग अलग रही, परंतु वो जनसभा ना होकर के जनसंवाद ही रहे। और वो दूसरा भी जनसंवाद का कार्यक्रम था। मूल जो कार्यक्रम पहले से तय होकर के आया था, चंडीगढ़ से जिसको फाइनल किया गया था, वो जनसंवाद का कार्यक्रम ब्राह्मण सदन के अंदर ही था पहले वाला। दूसरा वो जुड़ा कि क्योंकि लोगों की अपेक्षाएं थी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सीएम साहब को सुनना चाह रहे थे, तो इसलिए एक कार्यक्रम और अलग से उसके अंदर जोड़ दिया गया। अच्छा, एक बात मुझे आप थोड़ा सा क्लियर कर दें, क्योंकि टिकट वाली बात है ना, हर किसी के दिमाग में खटकती है कि मुकेश गौड़ चाहते क्या हैं या मुकेश गौड़ को कब मिलेगी। क्योंकि पीछे जो झंडे उठाने वाले लोग होते हैं उनके दिमाग में जरूर एक सवाल रहता है। तो मुकेश गौड़ इतने साल हो गए काम करते करते, पिछली बार भी काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में नाम रहा था कि ले जाएंगे, लेकिन वहाँ पर कोई और आ गया। अब भिवानी या फिर तोसाम, वहाँ पे पार्टी क्या जितने साल से मेहनत कर रहे हैं उसका फल देगी? लग रहा है, बातचीत चल रही है, क्योंकि सीएम साहब तक अच्छी खासी पकड़ है, ये कहा जाता है मुकेश गौड़ की। देखिए, इस बात से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पार्टी चुनाव लड़ाएगी या नहीं लड़ाएगी। मैं अपनी मेहनत करना और मैं जारी रखूँगा। पिछली बार भी मेहनत की थी, किसी को चुनाव की टिकट मिल गई तो हमने उसका मजबूती से साथ दिया। मैंने पहले भी कहा कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम विधायक बनेंगे, एमएलए, एमपी, मंत्री, कोई बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी इच्छा नहीं है। जिस इच्छा को लेकर के हमने काम शुरू किया था राष्ट्र निर्माण की, वो राष्ट्र का निर्माण हुआ है और भारत देश विश्व गुरु बनने की तरफ अग्रसर है। आज हमें इस बात का फख्र है कि देश के अंदर ऐसा प्रधानमंत्री है जिसकी पूरे दुनिया के अंदर उन्होंने भारत देश की लोकप्रियता बढ़ाई है और आज दुनिया के सबसे बड़े और ताकतवर नेता है। हरियाणा प्रदेश के अंदर भी जिस प्रकार माननीय मनोहर लाल खट्टर जी के नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश ने जो विकास के नए आयाम स्थापित किए हैं और पहले की राजनीति के मुकाबले राजनीति के मायने बदल दिए। आज सफ़ेद पोश व्यक्ति को ये सोच करके पहले बैठते थे कि हमारे यहाँ हाजिरी लगेगी, लोग आकर के हाजिरी लगाएंगे, नेताओं के इर्द गिर्द रह करके लोग नौकरियां पालेंगे, बदलियां करवा लेंगे। ऐसा कुछ नहीं है। अब आपको टिकट देगी पार्टी, मान लिया, तो जो बड़े बड़े चेहरे हैं फिर उनकी कट जाएगी। फिर आज जैसे 4-4 प्रोग्राम हो रहे हैं, सीएम साहब ने खुद बोला है, तो सपोर्ट करेंगे वो लोग। मुकेश गौड़ अगर चेहरा बड़ा बन के आ जाता है, यहाँ से कैंडिडेट बन के आ जाता है, तो क्योंकि उन लोगों की टिकट कटी तो कहीं ना कहीं लेग पुलिंग वाला मामला तो होगा। देखिए, टिकट कटने का कोई, मेरी भी नहीं कटी थी कोई टिकट। ये तो है नहीं कि बस की टिकट कट गई, मुझे मिली नहीं थी। और अब अगर कोई लाइन में लोग है तो किसी की कटेगी नहीं, एक व्यक्ति को मिलेगी। ऑलरेडी पुराना कैंडिडेट तो होता है। नहीं होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज़ से। हम कार्यकर्ता कैडर बेस पार्टी है बीजेपी, अब मास बेस पॉलिटिक्स नहीं करती। बीजेपी का वर्कर कांग्रेस जहाँ पर संगठन को भी नहीं बना पाई प्रदेश और जिला स्तर पे, केंद्रीय स्तर पे, हमने नीचे तक पन्ना प्रमुख बना दी। एक पन्ने के ऊपर 60 वोट होते हैं, 55 से 60 वोट। हमने एक पन्ने का प्रमुख बना दिया। वो ना मुकेश गौड़ का है ना कोई और किसी का है, वो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा का है। आज मैं चुनाव लड़ूं, कोई और लड़े, तीसरा व्यक्ति कोई भी लड़े, कोई फर्क नहीं पड़ना, तो वो बीजेपी के साथ है, बीजेपी की विचारधारा का व्यक्ति है और बीजेपी की जिसको भी उम्मीदवार बना के भेजेगी उसी की मदद करें। अच्छा, एक सवाल आपसे, मुख्यमंत्री साहब भिवानी में जनसंवाद कार्यक्रम करते हैं, पब्लिक के बीच में जाते हैं, क्या बीजेपी की भिवानी से रिपोर्ट सबसे बुरी हाल दिखा रही है? क्योंकि सर्वे तो जाते रहते हैं, इतनी बड़ी पार्टी है, नीचे नीचे सब काम करती रहती है। तो भिवानी में कमज़ोर पड़ रही थी पार्टी किसी वजह से, इसलिए सीएम साहब को उतरना पड़ा भिवानी में। ना ना ना, भिवानी में सबसे ज़्यादा मजबूत है। देखिए, दो पहलू हैं सोचने के, आपका अपना पहलू हो सकता है, परंतु हकीकत ये है भिवानी के अंदर भारतीय जनता पार्टी इतनी मजबूत है कि सीएम साहब को पक्का विश्वास था कि मैं अगर किन्हीं दौरों की किसी कार्यक्रम की शुरुआत करूं तो मैं किसी ऐसे जिला हेडक्वार्टर से करूं, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से, कि जहां पर पार्टी की इकाई ज़्यादा मजबूत हो, अच्छे से मैनेजमेंट कर सकें। तो हम उसमें सफल रहे। अब पलवल का अगला दौरा है और भिवानी की टीम बहुत बेहतरीन टीम है, बहुत ज़बरदस्त कार्यकर्ता, प्रशिक्षित कार्यकर्ता हैं और उन्होंने अपने काम को अच्छे से अंजाम दिया। मजबूत होती नगर परिषद में जीत जाती, बड़ा नहीं, और नगर परिषद ना बुरा नहीं, उसको आप ऐसा नहीं बोल सकते, वो अलग समीकरण थे। देखिए, हर चुनाव की तासीर और समीकरण अलग अलग होते, वो चुनाव के अलग तस्वीर थी और ये
अलग कार्यक्रम हैं। तो इन कार्यक्रमों की आप लोकप्रियता देखो कि एक एक गांव में 4-4, 5-5 कार्यक्रम हुए और जनसंवाद की इतनी ज़बरदस्त भीड़ सुनने को मिली है। अच्छा, एक बात और आपसे पूछूंगा, सीएम साहब को बहुत सारी बातें, हम भी जब फील्ड में होते हैं तो बताया जाता है कि भाई दूसरी गली से लाया जा रहा है क्योंकि इस गली में कीचड़ है, इस रोड में। यहाँ तो भिवानी में भवानी प्रताप जो प्रतिनिधि हैं उन्होंने खुद सीएम साहब के सामने पूरे हालात गिना दिए भिवानी के, वार्ड की समस्या, लाइट की समस्या, इतने हालात गिना दिए। कम से कम 2-3 मिनट वो बोल रहे हैं और आज थोड़ा बहुत काम कहीं ना कहीं दिख रहा है सीसी इसका या फिर कहीं का। भिवानी के अंदर कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आप कैमरा लेकर के मेरे साथ चलें। जहाँ दिक्कत है केवल और केवल एक चीज़ की दिक्कत है, वो है सीवर लाइन की। सीवर लाइन की समस्या कुछ हमने समाधान किया बीजेपी की सरकार बनने के बाद में। सीवर लाइन उस समय बिछी थी जब शहर छोटा सा था, बिल्कुल छोटा सा शहर था, और शहर का विस्तार होता गया और सीवर के ऊपर वजन उसका जो है पानी का और जो भी है उसका बढ़ता गया, जिसकी वजह से सीवर लाइन छोटी हो गई और पुरानी होने की वजह से कहीं ना कहीं से वो डैमेज भी है। तो हम उसके समाधान में लगे हुए हैं। कांग्रेस की यहाँ पर सरकार थी, किरण चौधरी इसी डिपार्टमेंट की मंत्री थी, तो उनसे ठीक नहीं हो पाई, परंतु ये हमें अच्छा लगता है कि लोगों की हमसे उम्मीद है कि आप ही कर सकते हो। और यकीन मानना, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि ये हम करके दिखाएंगे। और हम कब करेंगे? 9 साल होने को पूरे जा रहे हैं भाई साहब, कब करेंगे? आज भी मशीनें बड़ी बड़ी लगी रहती हैं, हालात ऐसे लगी हुई है ना, आपने देखी लगी हुई मशीनें, तो किरण चौधरी के टाइम भाई में साहब लगी हुई 70 थी। साल शहर पुरानी, को समस्या अरे से नहीं नहीं निपटारा सर कब मिलेगा? 70 साल पुरानी समस्या को आप इतने कम समय में हमारे से उम्मीद करते हैं, ये मैं इस बात का फक्र मानता हूँ कि आप हमसे उम्मीद करते हैं। हमने किया है, थोड़ा सा जो है दिक्कत रही है उसको दिनोद गेट के आसपास की, उसको हम समाधान जल्दी करने वाले हैं। और खाली सीवरेज की नहीं है, लाइटें आप देख कौन लें, सी जैसे लाइट? जैसे आप जाएं गलियों में, मेरे आप- साथ, मैं गलियों में काम, मैं शहर में ही रहता हूँ। आप तो केवल इंटरव्यू करने के लिए या किसी कार्यक्रम की रिपोर्ट उसके लिए आते हैं आप, तो हम तो शहर में ही रहते हैं। पूरे शहर के अंदर लाइटें लगी हुई हैं, पूरे शहर की सड़कें सही हैं, एक दो जगह को छोड़ के जो मैंने बताया, चारों तरफ शहर के चारों तरफ जो है 4 लाइन के रोड बन गए। आपको 6 किलोमीटर दूर से बड़ी चमचमाते हुए रोड दिखाई देंगे और सड़क के ऊपर आपको बाहर की स्ट्रीट बात लाइट तो हम लगी कर हुई ही मिलेंगी। नहीं रहे, बाहर मैं की- शहर के अंदर की बता रहा हूँ, शहर के अंदर संकरी गलियाँ हैं, सबसे बड़ी दिक्कत जो है आप बहुत ज़्यादा, और लोगों ने जिन्हें बाहर निकाल दिए, पेड़ अपने 2-2, 1-1 फुट की मकान ऊंचा उठा दिया, 2-2, 3-3 पेड़ियाँ लगा दी, तो उसकी वजह से थोड़ा आने जाने में दिक्कत है। सरकार के डेवलपमेंट में कोई कमी नहीं है, कोई भी अगर एक गली कच्ची पा जाए तो मैं राजनीतिक क्षेत्र में आज से राजनीति छोड़ दूँ। अनअप्रूव्ड कुछ कॉलोनी है, सिटी स्टेशन की तरफ आप जाएंगे तो वहाँ आज भी कच्ची कॉलोनी है, हमारे पास फुटेज आते हैं वैसे, हम कभी दिखा भी देंगे आपको। और बात कर लें आपने शहर- उससे समस्या का जवाब आपने ही दे दिया उस सवाल का कि वो अनअप्रूव्ड कॉलोनी है। किसी भी अप्रूव्ड कॉलोनी में जाए, फिर आप कोई समस्या बताएं तो हम जो है लेकिन टूटी हुई जरूर मिल जाएंगे, मैं जरूर आपको शॉर्ट्स भी भेजूंगा, इसमें भी दिखा दूंगा आपको। शहर दरकता जा रहा है, दिनोद गेट की बात कर लें, घंटाघर के पास शनि मंदिर की बात कर लें, या ऐसे ऐसे जगह चौथे 5वें 10वें दिन वहाँ पर मिट्टी डाल के फिर गड्ढे भरने पड़ते हैं। आज सीएम साहब आ रहे हैं तो फिर गड्ढे भर दिए, आज राज्यपाल साहब आ रहे हैं तो गड्ढे भर दिए, कोई बड़ा मंत्री आ रहा है तो भर दिए, लेकिन दरकता जा रहा है शहर। इसी विषय पर अपने 3-4 सवाल हो लिए। मैं दिनोद गेट की समस्या को स्वयं स्वीकार किया है कि दिनोद गेट की समस्या बहुत वर्षों पुरानी समस्या है और हम उसको ठीक करने में लगे हुए हैं और वो जल्दी ठीक हो जाएगी। चलिए, सीएम साहब का प्रोग्राम धनाना में होता है, उसके बाद दीपेंद्र हुड्डा तभी प्रोग्राम करा देते हैं और वो कहते हैं कि मेरा कामयाब है क्योंकि मैं तो कार्यकर्ताओं के बीच में जाता हूँ, कार्यकर्ता मेरे अपने हैं, मेरे भाई जैसे हैं। और दूसरी तरफ वो आरोप लगाते हैं कि सीएम साहब घमंडी हैं, और दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि जो कार्यकर्ता हैं वो नाराज़ हैं, उन कार्यकर्ताओं को मनाने के लिए सीएम साहब आए, ये जनसंवाद वगैरह कुछ भी नहीं, यहाँ पास से एंट्री दी गई थी, पास दिखाओ फिर अंदर जाने को मिलेगा। और वो खास कार्यकर्ता ही बीजेपी के उस कार्यक्रम में गए। देखिए, कार्यकर्ताओं को इस कार्यक्रम से दूर रखा गया था। कार्यकर्ताओं से हमारे संवाद और बातचीत, मिलना जुलना होता रहता है, मुख्यमंत्री जी का भी और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का भी। ये कार्यक्रम केवल और केवल ग्राम सत्र के ऊपर लोगों के बीच में जाने के थे ताकि लोग अपनी समस्याएं बताएं, मुख्यमंत्री जी को पता लगे और उनका समाधान करने की वो कोशिश करें। और कार्यकर्ता जो बीजेपी का है उसको किसी प्रकार किसी को महत्वाकांक्षा ही नहीं थी, ना वो पार्टी से नाराज़गी की अगर बात कहें। पार्टी का कार्यकर्ता अगर कोई बात होगी तो धनखड़ जी से करेगा कि हमारा कैडर संगठन अलग अलग सिस्टम है हमारा। हम कांग्रेस की तरह मास बेस पॉलिटिक्स नहीं करते, हम कैडर बेस पॉलिटिक्स करते हैं। और कैडर जो है हमारा
अपने सिस्टम से चलता है। कोई बात होगी तो हम अपने प्लेटफॉर्म पे रखते हैं। ये दीपेंद्र सिंह हुड्डा की बुद्धि का दिवाला निकला हुआ, गांव में जाके बात करेंगे। अगर मान लो कार्यकर्ता नाराज भी है तो आकर के कहीं अपने घर बुलाएंगे, चंडीगढ़ बुलाएंगे, PW रेस्ट ऑफ पंचकुला में मीटिंग रखें, गुड़गांव हमारे बड़े बड़े कार्यालय उनमें जाके मीटिंग रखेंगे। गाँव में जाकर के धनाना के चौक में जाके हम कार्यकर्ताओं से मिलेंगे। पास की जो बात थी, हम इनको जनसभा का रूप नहीं देना चाहते थे, इनको हम केवल और केवल जनसंवाद का रूप देना चाहते थे। गांव के 150, 200, 300 लोग रहें एक कार्यक्रम में, वो अपनी बात कराएं, सीएम मैन टू मैन एक एक व्यक्ति से बात कर पाए। लेकिन वो हो तो नहीं पाया। चिट्ठियां ली गई, लिखित में शिकायतें ली गई, जनसंवाद यानी पब्लिक डायलॉग तो हो ही नहीं पाया, आम आदमी तो कह ही नहीं पाया। और कभी तो ऐसे भी दिखाया जा रहा है कि सीएम साहब खुद कह रहे हैं तू बैठ भाई, ऐसे कुछ कहते हुए दिखाई। देखिए वो जो कहते हो, जो दिखाई दे रहे हैं, एक ही विषय आपने रख दिया, विनोद जी ने एक विषय रख दिया, दूसरा विषय वही विषय जो है आप रख रहे हैं, तो वो तो यही कहा जाएगा कि ये विषय संज्ञान में आ गया, आप बैठिए, दूसरी कोई बात हो तो बताएं। तो वो जो आप बता रहे हैं वो विषय को लेकर के है, न कि उसको बिठाने को लेकर के। रही जो वो लोगों की समस्याएं थी उनको लेने की बात, लोगों ने समस्याएं माइक के ऊपर बताई, और तो माइक के बाद में जो उसकी लिखित थी वो भी तो ली जाएगी ना। तो लिखित की माइक के ऊपर उसने बता दी, और बाद में हमने उसको लिखित शिकायत जो थी, उसकी कंप्लेंट जो थी, उसकी समस्या जो थी, उसको हमने कलेक्ट किया। चलिए छोटी काशी की बात करें, मिनी क्यूबा कहा जाता है। यहाँ के खिलाड़ी गोल्ड मेडलिस्ट या फिर बड़े बड़े ओलंपिक तक मेडल लेके आए हैं। बॉक्सिंग की बात कर लें, और बॉक्सिंग जो कि साई हॉस्टल में एक विंग है, उसको यहाँ से शिफ्ट किया जा रहा है। जैसे हिसार में बड़ी चर्चा थी कि दूरदर्शन को चंडीगढ़ ले जाया जा रहा है, ऐसे ही भिवानी को मिनी क्यूबा कहा जाता है, यहाँ वाला वो चीज़ भी छीनी जा रही। बीजेपी कुछ दे तो नहीं रही, लोगों का कहना है ऐसा, वो छीन हो रही है। ना छीनने की, आप लेने की, छीनने की नहीं। मैं केवल और केवल मैं भिवानी की बात करूंगा कि भिवानी से चीज़ जा रही है, ऐसा सुनने में आ रहा है। मेरे पास कुछ आकर के सुबह 70-80 प्लेयर थे, बॉक्सिंग के जो खिलाड़ी थे, वो मेरे से आकर के मिले थे, और उन्होंने मुझे इस समस्या से अवगत करवाया। मैंने उसी टाइम पे बातचीत की हमारे कैबिनेट मिनिस्टर अनुराग ठाकुर जी के कार्यालय में। उनसे मेरी बात नहीं हो पाई अनुराग जी से, परंतु मैंने कार्यालय में बात की, और मैं कल शायद दिल्ली जा कर के उनसे मैं इस मामले में उनको अच्छे से बातचीत करके उनको समझाऊँ भी गा। और भिवानी की जो परफॉर्मेंस है, मैंने उन बच्चों को कहा कि जो चाहे वो कैप्टन हवा सिंह हो, राजकुमार सांगवान हो, संजय बॉक्सर हो, विजेंद्र हो, अखिल हो, जितेंद्र हो, मनीष, ये सब जितने भी बॉक्सर यहाँ से पैदा हुए उनकी एक लिस्ट बना करके मैं शायद कल डिपार्टमेंट में जा करके मैं अपने विषय को रखने वाला हूँ, और कोशिश करेंगे कि ऐसा ना हो। यहाँ से जाने की जो बात है वो है यहाँ की जो साई की जो बिल्डिंग है, बहुत पुरानी बिल्डिंग हो चुकी थी, जर्जर हालत में है, उस विषय में भी हम बात करने वाले हैं। बॉक्सिंग को लेकर के एक और विषय भी है, यहाँ पर बॉक्सिंग का एडवांस ट्रेनिंग सेंटर बनने वाला था, परंतु किरण चौधरी जी के जब यहाँ पर मंत्री थी, उसको पता नहीं किस कारण से बापोड़ा में बनना था, वो बंद हो गया, तो उस विषय की फाइल भी हमने दोबारा से चलाई है। तो आप यकीन मानना बॉक्सिंग के ऊपर यहाँ कहीं भी फर्क पड़ने वाला नहीं। अच्छा, एक बात मुझे ये जरूर बता दें, सीएम साहब वहाँ बाइट देते हैं कैरो में जा करके, तो किरण चौधरी पर बोलते हैं, तो शाम में भी काफ़ी ज़्यादा फोकस किया जाता है। आपने भी 3-4 बार किरण चौधरी के चर्चे कर लिए। किरण चौधरी इतनी मजबूत हैं क्या कि बार बार किरण चौधरी को यूँ कहा जा रहा है कि अब तो इनको हरा ही देंगे या ये गलत कर रही हैं? इतने ज़्यादा चर्चे क्यों होते हैं बीजेपी में किरण चौधरी के? और एक चर्चा तो ये भी था कि वो बीजेपी में आ रही हैं, लेकिन वो साफ तौर पर मना कर रही हैं। मैंने जो चर्चा की है वो कोई मजबूती की चर्चा नहीं है कि बहुत ताकतवर हैं, अजय हैं, अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा लिए चलती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। उनकी जो खामियां थी वो बताई, क्योंकि वो सत्ता में रहे हैं। सीएम साहब ने खुद बोला है। नहीं तो सीएम साहब ने कोई बात आई होगी तो उसके संदर्भ में बोल दिया होगा, ऐसा नहीं कि उसकी वो बहुत ताकतवर है, मजबूत, कुछ नहीं। पिछली बार भी हारते हारते बची हैं, और वो दुर्भाग्य से बच गई, उनका सौभाग्य था। हाँ, तो कोई वो तो अलग बात है, मुझे मिलती है क्या होता, परंतु बहुत सी ऐसी बातें हैं वो कैमरा पर नहीं कही जा सकती, इसलिए वो बच गई, वरना बचने वाले नहीं थी। और शायद अब की बार भी ऐसा कुछ होने वाला नहीं कि मैडम बच जाएंगे, हर बार वही नहीं हो सकता जो पिछली बार हुआ था। ये कॉन्फिडेंस बोल रहा है मुकेश गौड़ का। लास्ट सवाल आपसे पूछ लेता हूँ, सीएम साहब खुद निकले हैं, इससे अलग अलग कार्यक्रम बीजेपी के द्वारा किए जा रहे हैं, क्या लग रहा है कि 2024 का इलेक्शन लोकसभा के साथ ही निपटा लेगी बीजेपी? विधानसभा वाला भी तैयारियां शुरू कर दी है। देखिए बीजेपी जो है 24 घंटे चुनाव के मोड में रहती है। चुनाव संपन्न होने के बाद में हम अगले दिन से तैयारियों में लग जाते हैं। मैंने पहले भी कहा कि हम कैडर बेस पार्टी, हमारा कार्यकर्ता पार्टी के कार्यक्रमों में जुड़ा रहता है, लगातार हमारे पास कार्यक्रम आते हैं, हम अच्छे से उनको करते हैं। 24 का जो चुनाव है लोकसभा और विधानसभा का, इकट्ठा होगा ऐसा मुझे तो लगता नहीं, बाकी ऊपर का नेतृत्व जाने।
हाँ, चुनाव की जो बात है, हम बिल्कुल तैयार हैं और बहुत से विधानसभा सत्र में विधानसभाओं में हमारे पन्ना प्रमुख के सम्मेलन हो चुके हैं। जहाँ पर बचे हुए हैं, वो कल हमारी एक बैठक है दिल्ली में, गुड़गांव में, तो उसमें उनकी समीक्षा की जाएगी। जो बचे हुए हैं उनकी भी डेट कल से तय कर दी जाएगी। तो हम बहुत मजबूत हैं और आने वाले विधानसभा की बात हो चाहे लोकसभा की, लोकसभा में भी 10 की 10 सीटें हमारी रहने वाली हैं और विधानसभा में बहुत मजबूती के साथ में हम अपने अकेले दम के ऊपर सरकार यहाँ पर बनाएंगे। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शेयर कर दें। हम मुकेश गौड़ के साथ बातें हमें हमेशा करते हैं, बड़ा मज़ा आता है, खुल के जवाब भी देते हैं। बड़े लीडर हैं, बीजेपी के साथ युवा थे तब से जुड़े हैं और अब भी युवा ही हैं, क्योंकि युवा आयोग के अब तो चेयरमैन बन चुके हैं। फिलहाल ये चर्चाएं आपको कैसी लगी? इस वीडियो को शेयर कर दें, कमेंट में जरूर लिख दें। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, जय हिंद।